दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है डिटेक्टिव को गन सू से, जो अपनी मां का अंतिम संस्कार कर अपनी बेटी के लिए केक लेने जा रहा है। रास्ते में उसकी बहन कॉल करके जल्दी आने के लिए कहती है और जल्दी के कारण को गन सू की गाड़ी के आगे एक कुत्ता आ जाता है, जिसे बचाने के चक्कर में एक आदमी का एक्सीडेंट कर देता है और बाद में वो पास जाकर देखता है तब तक वो आदमी मर चुका होता है। इस एक्सीडेंट के बारे में सिर्फ ये कुत्ता और को गन सू जानता है। तभी उसी वक्त वहाँ से एक पुलिस की गाड़ी गुजराती है, जिसे देखकर को गन सू डर जाता है और इस लाश को लेकर छुप जाता है। और जब पुलिस चली जाती है तब वो अपनी कार की डिग्गी में लाश छुपाने के लिए ले जाता है। जब को गन सू आगे जाता है तो पुलिस की चेकिंग चल रही होती है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है, लेकिन उसके पास आगे जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उसी समय एक पुलिस वाला शराब की चेकिंग कर रहा था और उसका मुंह खुलवाता है। तभी उसे गन सू बताता है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ, लेकिन शराब पीने की वजह से ये पुलिस वाले उसे गाड़ी से नीचे उतार देते हैं और बोलते हैं, तुम्हारे डिटेक्टिव होने का कोई सबूत दिखाओ। को गन सू कहता है कि मैं अपनी माँ के अंतिम संस्कार से आ रहा हूँ, बस थोड़े दुख में पिली है। ये लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करते और उसकी आईडी ले लेते हैं। इसी बीच एक पुलिस वाला कार की तलाश के लिए डिग्गी खोलने ही वाला था। तभी को गन सू उसे रोक देता है। तभी को गन सू और पुलिस वालों में लड़ाई होने लगती है। तभी ये लोग को गन सू को दवाई से बेहोश कर देते हैं और तभी इन लोगों को वेरिफिकेशन से पता चला है कि ये सच में एक डिटेक्टिव है। और अगले सीन में को गन सू का ऑफिस दिखाया जाता है, जहां को गन सू के सीनियर चीफ और उसके साथी एक केस में फंस चुके होते हैं। क्योंकि ये रिश्वत खाते हैं, वही डिटेक्टिव पुलिस वालों पर बहुत गुस्सा होता है और उन पर हाथ उठाता है, क्योंकि उन लोगों ने उसके डिटेक्टिव होने की बात पर विश्वास नहीं किया। और इसके बाद वो अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए निकल जाता है और तब तक सभी मेहमान जा चुके थे। और तभी को गन सू के पास उसकी बेटी का एक टॉय आता है और उसकी बेटी भी उसके पास आती है और तभी उसके साथी वहां आते हैं और ऑफिस में पड़ी रेड के बारे में बातें करते हैं। और एक साथी चोई है जो कहता है कि इन सब का इल्जाम तुम अपने ऊपर ले लो, और वो कहता है कि मैं ये सब अपने ऊपर क्यों लूं, और सब झगड़ने में लग जाते हैं और फिर ये लोग चले जाते हैं। तभी गाड़ी की आवाज को सुनकर चेक करने के लिए आता है। कमरे का अंदर से लॉक होता है, जहां को गन सू इस लाश को एक ताबूत के अंदर लॉक कर देता है, जिसके बाद ये अपनी मां से माफी मांगता है कि क्योंकि ऐसा करना पाप है। अगले दिन इस ताबूत को मिट्टी में दफन कर दिया जाता है, यानी कि वो लाश हमेशा के लिए छुप गई थी। लेकिन अभी भी को गन सू के सामने एक और परेशानी थी कि उसकी कार टूटी हुई थी, जिसकी वजह से वो पुलिस के सामने फंस सकता था। इसलिए वो अपनी कार को पुलिस वालों की कार से ठोक देता है और कहता है कि तुमने अपनी कार को गलत जगह पार्क कर रखा था। ये डिटेक्टिव था, इसे कोई कुछ नहीं कहता, यानी अब सू बता सकता है कि उसकी कार पुलिस की कार से ठुकी थी। अगले सीन में हमें एक कोरियन पुलिस दिखाई जाती है, जो बम की टेस्टिंग के लिए ब्लास्ट करते हैं। क्योंकि ये काफी स्लो था, इसलिए बटन दबने के 2 मिनट बाद ही जब ये ब्लास्ट होता है तो इनके पास एक केस आ जाता है, जो ली नाम के आदमी का था, जो एक खूनी है। जब को गन सू ये देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि इसी की लाश को तो उसने दफनाया था, लेकिन अपने साथियों को ये नहीं बता सकता था कि ये मर चुका है। इसलिए उसे ढूंढने के लिए वो चला जाता है। पुलिस वाले ली को ढूंढने के लिए उसके घर के बाहर बैठे होते हैं और कहते हैं कि वो जरूर अंदर ही होगा। तभी को गन सू कहता है कि वो अंदर नहीं होगा। ये लोग कहते हैं कि क्यों नहीं मिलेगा। ये सुनकर को गन सू चुप हो जाता है और जब ये अंदर जाते हैं तो ली नहीं मिलता है। इसी बीच को गन सू को वहां कुत्ता दिखता है, जो एक लौता गवाह था उस एक्सीडेंट का। को गन सू इस कुत्ते के पीछे चला जाता है और इसे वही रोड दिखती है जिस पर एक्सीडेंट हुआ था, यही ली का ठिकाना था। अभी को गन सू तो उस एक्सीडेंट को याद कर ही रहा था कि एक इंस्पेक्टर यहाँ पर आ जाता है और को गन सू को बताता है कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था। ये सुनकर को गन सू पूछता है कि इसके बारे में किसने बताया। तो इंस्पेक्टर कहता है, एक आदमी ने रिपोर्ट लिखवाई है कि कैसे उस आदमी का कार से एक्सीडेंट हुआ और फिर वो खूनी उसे कार में डालकर ले गया। ये सुनकर को गन सू के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो समझ जाता है कि किसी ने उसे देख लिया था। तभी उसकी नजर सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है, यानी कि उसने इसे जरूर कैप्चर किया होगा। को गन सू और उसके साथी सीसीटीवी की फुटेज चेक करते हैं। यहाँ कार का सिर्फ पिछला हिस्सा ही दिखाई देता है और उसका साथी नंबर प्लेट देखने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी साफ नजर नहीं आता। लेकिन को गन सू का एक साथी नंबर पहचान लेता है। ये तो को गन सू की गाड़ी है, लेकिन वो को गन सू पर शक नहीं करता और को गन सू ये देखकर परेशान हो जाता है और अपने घर वापस आता है, जहाँ इसकी बहन होती है और उसका पति, जो पूरे दिन घर पर ही रहता था और कुछ काम नहीं करता था। अगले दिन जब सू ऑफिस में होता है तो एक आदमी उसे बार बार फोन करके पूछता हूँ कि ली की बॉडी तुमने कहाँ छुपाई है। पहले तो सू को ये मजाक लगता है, लेकिन बाद में वो आदमी बोलता है, अगर तुमने पुलिस को इसके बारे में कुछ बताया तो मैं पुलिस को सब सच बता दूंगा। ये सुनकर सू डर जाता है और सू देखता है कि जो आदमी उसे ब्लैकमेल कर रहा है वो सामने ही है, जिसे पकड़ने के लिए सू उसके पीछे भागता है, पर इतनी देर में ये कार लेकर चला जाता है। डिटेक्टिव सू इस कार का पीछा करता है पर उसे पकड़ नहीं पाता और यह आदमी कोरियन पुलिस के हेडक्वार्टर में जाता है और पुलिस की वर्दी पहन के बाहर आता है, यानी कि ये तो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं, तो फिर सू को ब्लैकमेल क्यों कर रहा है, गिरफ्तार क्यों नहीं।
इसका भी दोस्त तो आगे पता चलेगा। इधर सू कार में ही सो जाता है और इसका दोस्त चोरी से इसे जगाता है और कहता है कि तुम्हारी कार तो एकदम नई लग रही है। इस पर सू कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी कार पुलिस की कार से ठुक गई थी, इसलिए मैंने इसे रिपेयर करवाया। और जब सू कार में बैठा है तो उसे वही आदमी पार्क का कॉल आता है, जिस पर वो सू से उस लाश के बारे में पूछता है। इस पर सू नहीं बताता कि उसने लाश कहाँ छुपाई थी। इस पर पार्क सू के ऑफिस आकर उसकी जमकर धुलाई करता है और बाद में उससे माफी मांगकर कहता है कि मैं तुम्हें कोई और समझा। पार्क यहाँ पर आता रहता है और जो इसके चीफ हैं वो भी इसे अच्छे से जानते हैं। पार्क बाथरूम में जाता है और सू भी उसके पीछे चला जाता है और पार्क सू से उसकी बॉडी के बारे में कहता है, जिस पर सू गुस्सा हो जाता है और पार्क के साथ मारपीट करने लग जाता है। लेकिन फिर दोस्त पार्क सू की जमकर धुलाई करता है और सू समझ जाता है कि ये तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है और शक्तिशाली है, इसलिए वो उसे बॉडी देने का फैसला करता है। उसके बाद उसे बॉडी के पास जाता है और उसे बाहर निकाल कर देखता है कि इसमें आखिर ऐसा क्या है। सू देखता है कि ये तो एक्सीडेंट की वजह से नहीं मरा है, बल्कि इसे तो 2 गोलियां लगी थी, यानी अगर टेस्ट होता भी है तो वो बच सकता था। सू को ली का फोन मिला है, जिसे लेकर वो ली के घर जाता है और यहाँ पर उसे एक कुत्ता दिखता है जो ली का ही था। यहाँ सू को ली का पर्स मिलता है, जिसमें कुछ खास नहीं मिलता। इस बीच ली का फोन बजने लगता है। वह इसे उठाता है और एक आदमी कह रहा है कि तुम कहाँ पर हो। यह सुनकर वह कोई जवाब नहीं देता है, इसलिए वो समझ जाता है कि वो ली नहीं है, इसलिए वो कॉल कट कर देता है। सू इस आदमी की लोकेशन निकलवाता है और इस जगह जाने लगता है। इधर चोई के पास एक चालान की कॉपी आई है, जिसने ट्रैफिक नियमों को तोड़ा था। जब वो कार की नंबर प्लेट देखता है तो वो समझ जाता है ये डिटेक्टिव सू की कार है जो 21 तारीख को ठुकी थी, लेकिन सू ने बताया था कि 2 दिन पहले उसकी कार पुलिस वाले से ठुक गई थी। ये देखकर चोई समझ जाता है कि वो एक्सीडेंट सू ने ही किया था। वही दूसरी तरफ सू उस लोकेशन पर पहुंच जाता है और उस आदमी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और फिर उससे सब कुछ उगलवा लेता है। इस आदमी को पता है कि पार्क, जो कि पुलिस वाला है, 2 नंबर का काम करता है। जैसे जब पुलिस के हाथ जब ड्रग्स लगते हैं तब सरकार की तरफ से ऑर्डर होते हैं कि उन्हें पानी में बहा दो, लेकिन पार्क इन्हें पानी में बहाने के बाद दोबारा नाली में नीचे से पानी निकाल लेता है और बाद में बोतल भरकर इसे बार में इस्तेमाल किया जाता है, जो खुद पार्क चलाता है। एक बार जो इसको ले लेता है ना दोस्तों, उसको इसकी लत लग जाती है, इसलिए पार्क इतना अमीर है। डिटेक्टिव सू पूछता है कि पार्क ली को क्यों ढूंढ रहा है, उसके पास ऐसा क्या है। इसके बाद वो कहता है इसके पास लॉकर की चाबी है। इसके बाद वो फिर से ली की लाश निकालकर चाबी ढूंढता है, जो उससे मिल भी जाती है। लेकिन तभी यहाँ चोई आ जाता है और कहता है कि तुमने इसका खून किया है। इस दौरान सू के हाथ से वो चाबी गिर जाती है और सू उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानता। तभी पार्क सू को कॉल करके कार से बाहर निकालने के लिए कहता है और जब सू बाहर आता है तो कार ब्लास्ट हो जाती है और चोई मारा जाता है और ये देखकर सू उदास हो जाता है। पार्क सू को फोन करके कहता है कि अगर तुमने ये नहीं बताया कि तुमने लाश कहाँ छुपाई है तो वो उसके परिवार को भी खत्म कर देगा। यहाँ पर सू एक प्लान बनता है और अपने परिवार को एक वेकेशन पर भेज देता है और खुद पुलिस स्टेशन जाकर वही बम उठाता है जो 2 मिनट बाद ब्लास्ट हुआ था और सुबह ली की बॉडी को लेकर चला जाता है और पार्क की कार में रख देता है। पार्क इस लाश को अच्छे से चेक तो करता है, पर उसकी जो मशीन है वो बम को अच्छे से पहचान ही नहीं पाती। पार्क सू को मारने की कोशिश करता है, पर सू कहता है कि मैंने मेल टाइप कर दिया है और अब मुझे सरकार नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर पार्क उसे जाने देता है और पार्क जब यहाँ से जा रहा होता है तो ब्लास्ट हो जाता है, जिस कारण से पार्क और कार नदी में डूब जाती है। सू सोचता है कि सब ठीक हो गया है और वह भी बीच पर समय बिताने के लिए जा रहा था। इसी बीच पार्क उसके घर में आ जाता है, जिसका आधा चेहरा खराब हो चुका था। दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है, जिस बीच सू ने अपनी गन भी रखी थी। अब वो गन निकालकर पार्क को शूट करता है और उसे मार देता है और पुलिस को ये सब पता चल जाता है, लेकिन वो सू को रिहा कर देता है क्योंकि उसने ली को नहीं मारा था। सू पुलिस की नौकरी छोड़ देता है और एक दिन अपनी माँ के अंतिम संस्कार पर उनकी कब्र पर अपने परिवार के साथ जाता है। इसी बीच उसकी बेटी को जो लॉकर की चाबी गिर गई थी वो मिल जाती है, जिसे लेकर सू उसे एक माफिया के अड्डे पर जाता है। यहीं सब क्रिमिनल सब अपने पैसे छिपा कर रखते हैं। सू जब इस लॉकर को खोलता है तो यहाँ नोट ही नोट होते हैं जो पार्क के थे, लेकिन अब ये सारा पैसा सू का हो जाता है और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।